औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई 1 साल के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वो वीडियो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, पाकिस्तान की सियासत पर है। जिस तरह से आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासी हलचल हो रही है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जा चुकी है। ये किस तरह से गई, आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM), जिसके प्रेसिडेंट मौलाना फजलुर रहमान, सेक्रेटरी जनरल शाहद खकान अब्बासी और स्पोकन पर्सन हाफिज़ अहमदुल्ला, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद खान अचकज़ई। ये जमात PDM 20 सितंबर 2020 को बनाई गई। इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी और ये तहरीक कामयाब भी हुई है। इस हद में आप कह सकते हैं कि 10 अप्रैल के अंदर 2022 को जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के अगेंस्ट आया और उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है। उसके बाद जो इमरान खान का एक बयानिया है, वो जो अमेरिका के अंदर से एक ख़त आता है कि इमरान खान साहब को नो कॉन्फिडेंस वोट के अंदर आप फ़ारग करें और इनको चलता करें। जो इमरान खान साहब ने एक इस्लामी दुनिया को इकट्ठा किया, अमेरिका ये भी नहीं चाहता था। वो जो बात की इस्लाम की, आलम इस्लाम की बात, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात की, अमेरिकन्स कभी नहीं चाहते थे। अमेरिकन ज़्यादातर वो एंटी इस्लाम लोग हैं। वो लोग ज़्यादातर इमरान खान साहब ने जिस तरह से इस्लामोफोबिया पर बात की, इमरान खान साहब हमेशा से रियासत मदीना की बात करते रहे। लोगों ने काफ़ी साथ दिया इमरान खान साहब का। जब एक वक्त था कि गवर्नमेंट बिल्कुल डगमगा रही थी, लोग इमरान खान साहब को छोड़ के जा रहे थे। उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो आया है, उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत जो गई है, रात को 12 बजे अदालत लगकर जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट फैसला आया, उसके बाद अगले दिन रात को जब इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ अभी कोई रह तो नहीं गया जो मेरे ख़िलाफ़ नहीं है, उसके बाद इमरान खान साहब के हक़ में एक अवाम का समुंदर निकला। कराची के अंदर लोग निकले, लाहौर के अंदर लोग निकले, इस्लामाबाद के अंदर लोग निकले, फैसलाबाद के अंदर लोग निकले, कोटा के अंदर लोग निकले, मुल्तान के अंदर लोग, पाकिस्तान के हर शहर के अंदर लोग निकले। इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की गई और इमरान खान को हटाने वाली साजिशों के अगेंस्ट नाराबाजी की गई। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि जो न्यूट्रल से जिन्होंने इमरान खान साहब को जो लेके आए थे, जिन लोगों ने इमरान खान साहब को निकाला है, उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा था कि जब मैं निकलूँगा तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। उनका ये बयानिया कितना सच है, आइए हम आपको बताते हैं। इमरान खान साहब ने जो जलसों की कॉल दी 6 मई को, जो लाहौर में उन्होंने अपना एक जलसा किया, बहुत कामयाब जलसा किया। 6 मई के बाद 7 मई को उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो बात की, बहुत सारे लोगों ने यूरोप के अंदर उन्हें सुना गया, जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सऊदी अरेबिया के अंदर इमरान खान साहब को बहुत सारे लोगों ने स्क्रीन्स लगाकर, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर इमरान खान साहब के ख़िताब को सुना गया। 8 मई को इमरान खान का एबटाबाद में जलसा हुआ। एबटाबाद किसी दौर के अंदर नून लीग का गढ़ माना जाता था। इमरान खान एबटाबाद में, बहुत सारे लोग इमरान खान के लिए निकले, पाकिस्तान के लिए निकले। इमरान खान का जो एक नारा है, आज़ादी या गला, लोगों का समुंदर इस नारे के ऊपर निकल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दौर में, इस वक्त में पाकिस्तान की आवाम बड़ी बाशऊर है। उसके बाद 10 मई के अंदर जेहलम के अंदर जो जलसा हुआ, जिस तरह से कहा जाता है कि जो जेहलम है वो एक फ़ौज का गढ़ है, वहाँ से ज़्यादा लोग फ़ौज के अंदर हैं। 10 मई के उस जलसे के अंदर इमरान खान के लिए काफ़ी दुनिया निकली। 12 मई के अंदर अटक के अंदर इमरान खान का जलसा हुआ, वहाँ भी बहुत दुनिया निकली इमरान खान के लिए। इसी तरह से 13 मई मुर्दान, 14 मई सियालकोट के अंदर आपने देखा होगा कि पहले उन्होंने जलसे की इजाज़त दे के बाद में वो जलसे, वो टेंट शेंट, वो सारा कुछ स्टेज वगैरह उन लोगों ने उखाड़ दिया था। लेकिन उसके बाद जो जलसा गाह को उखाड़ा गया या स्टेज को ख़त्म किया गया, उस्मान डार और काफ़ी PTI के जो बहादुर लोग थे वो करीनों के सामने लेट गए थे। जिसके बाद
उस्मान डार साहब को जो था वो पुलिस ने गिरफ़्तार किया। उसके बाद 3 घंटे के बाद मेहनत के बाद उन लोगों ने एक दोबारा से नया स्टेज बनाकर जलसा किया। उसके बाद 15 मई की बात की जाए, फैसलाबाद का जलसा एक सुपर हिट जलसा था इमरान खान का। लोग ग्राउंड में भी थे, ग्राउंड के बाहर भी थे और काफ़ी दूरों दूर तक लोग मौजूद थे। जो इमरान खान का एक बयानिया है ना, ये लोगों के सर चढ़ के बोल, बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स। ठीक है जी, माशियत वेंटिलेटर पे है तो उन लोगों को तो चूज़ कर नहीं सकते। उसके बाद 16 मई के अंदर इमरान खान साहब का स्वाबी में जो जलसा हुआ वो भी एक सुपर हिट जलसा था। 17 मई को कहाट में था और जो कल 18 मई को इमरान खान साहब का जो गुजरावाला में जलसा हुआ है। गुजरावाला नून लीग का गढ़ है, लेकिन इमरान खान के लिए वहाँ पर भी लोग बाशऊर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पाकिस्तानी कौम अब बाशऊर हो चुकी है। बहुत सारे लोग निकले। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 19 मई है और 19 मई को इमरान खान साहब का चकवाल में जलसा है और कल बरोज़ जुमा इमरान खान साहब का मुल्तान में जलसा होगा। उसके बाद बहुत सारी दुनिया इमरान खान साहब के हक़ में निकल रही है और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, अपनी आवाम की जंग लड़ रहे हैं। बेशक इमरान खान साहब उस तरह से गवर्नमेंट में इम्प्रूव नहीं कर सके ख़ुद को, लेकिन इंशाअल्लाह जब इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत के साथ वापस आएंगे, वो बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा डिलीवर करेंगे। एक रोड मैप खान साहब के पास है, उस पे काम करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।